सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंपॉर्टेंट क्लास। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आप लोग शुरू किया करो तो लास्ट तक जरूर देखा करो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है 1885 से। स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी आ जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की, तो इसकी थीम भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की इस बार की थीम क्या है? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पूरा याद नहीं होता तो आप यहाँ तक याद कर सकते हो, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप इसको राइट टिक कर दोगे। अब जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में नेचर पत्रिका द्वारा जारी ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत 143 देशों की सूची में 123वें स्थान पे रहा। टॉप पे रहा है सिंगापुर। अब हम बात करते हैं, जो नेचर पत्रिका ने ये जारी किया है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025, इसका आधार क्या है? इसका मुख्य आधार ये है कि जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध जन होते हैं, उनकी किस देश में कितनी केयर हो रही है, कितनी देखभाल होती है, इस आधार पे रैंकिंग प्रदान की जाती है। बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखी? तो ये लिखी है अमिताभ कांत ने। हाल ही की पुस्तक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं इन्हीं की एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्या है? मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। ये भी अमिताभ कांत जी की है। अभी जो G20 हुआ था, इसके शेरपा थे अमिताभ कांत। 2024 में G20 का होस्ट कौन था? ब्राजील था। 2025 में यानी कि इस साल होस्ट कौन रहेगा? तो साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। अब बात हुई थी पुस्तक की, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में आ भी चुकी हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी आ सकती हैं। तो ये कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जैसे ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक की पुस्तक है, ये ऑटोबायोग्राफी है। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, डॉक्टर दिनेश सहारा की पुस्तक है। माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार की पुस्तक है। वाई भारत मैटर्स, डॉक्टर एस जयशंकर की पुस्तक है। यहाँ पे इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, सॉरी। रतन टाटा अ लाइफ, थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी की पुस्तक है, ये भी किसी एग्जाम में आ चुकी है और ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, वाई भारत मैटर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो ये दो प्लेटफॉर्म है, फोन पे और ICICI लैम्बॉर्ड ने लॉन्च किया है। इसमें दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। अगर आप बीमा करवाते हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और अगर जख्मी होती है कोई भी तो इसमें 50,000 का बीमा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? महिलाओं का अंडर 17 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता 2025 का एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 17 वुमेन्स ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेली गई है और अनाहत सिंह ने इसे लगातार तीसरी बार जीत लिया है, इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्क्वैश प्लेयर्स की। आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो प्लेयर्स और उनसे रिलेटेड गेम्स को भी जरूर याद रखा करो, क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल और अनाहत सिंह और हरिंदर पाल संधू, ये हैं स्क्वैश के प्लेयर्स। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो कि स्क्वैश से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय परमाणु संयंत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा किसने की? तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था भारत के परमाणु संयंत्रों पर, तो ये हटाने की घोषणा अभी हाल ही में इसने कर दी है। 1974 में
ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, जो कि पोखरण और जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। और 1998 में ऑपरेशन शक्ति हुआ था। इसी के बाद से अमेरिका ने भारतीय परमाणु संयंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि अभी हाल ही में हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया है? तो देखिए, लॉन्ड्रिंग संपत्तियां क्या होती हैं? जो काले धन से बनाई गई संपत्तियां होती हैं उन्हें कहते हैं लॉन्ड्रिंग संपत्ति। हम बात करते हैं कौन सा नोटिस जारी किया है, और ये पहली बार जारी किया है, जो कि है सिल्वर नोटिस। इंटरपोल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और ये कितने प्रकार के नोटिस जारी करता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं, रेड नोटिस जारी किया जाता है वांछित अपराधी के लिए। अगर कोई अपराधी अपराध करके देश छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए एक देश रेड नोटिस जारी करता है, जिससे वो पकड़ा जा सके। येलो नोटिस लापता व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस अज्ञात शव अगर मिलता है तो इसके लिए जारी होता है। और सिल्वर नोटिस पहली बार जारी किया है इंटरपोल ने, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो देखिए, ग्लेन रॉकेट जो है वो ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। बात करते हैं ग्लेन रॉकेट की, तो इसकी कुल ऊंचाई है 320 फीट, लगभग 32 मंजिल। और क्षमता कितनी है? 45 टन इसकी क्षमता है। और इसी से रिलेटेड कुछ और मिशन है जो हम डिस्कस करते हैं। स्पेसएक्स जो मिशन है PSLV C60 से भेजा गया था, जो कि भारत का 99 नंबर का मिशन था। एक्सपोसेट जो है PSLV C58 से भेजा गया। आदित्य L1 PSLV C57 से भेजा गया। चंद्रयान 3 LVM 3 M4 से भेजा गया। EOS जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है 08 SSLV D3 से भेजा गया। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की कुल रैंक है 2nd नंबर पे भारत, और 1st नंबर पे है अमेरिका। भारत का टोटल नेटवर्क कितना है? जो कि है 1,46,125 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो ये है केरल से। तो देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसे मिलता है? जहां पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है कि जहां का स्वच्छ बीच हो, एकदम स्वच्छ हो, वहां का पानी अच्छा हो और इको टूरिज्म हो। तो इन 3 आधार पे ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है, जो अभी केरल को मिला है। अब हम बात करते हैं BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैंकिया, जो कि अभी अस्थायी रूप से बने हुए थे, अब ये स्थायी रूप से बन चुके हैं, याद रखिएगा आप लोग। और बात करते हैं जय शाह, जो कि ACC के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं ICC के, जो कि सम्मी सिल्वा हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं आता है तो आप सर्च करके लिखिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। 100वां अंतरिक्ष मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ये आज का क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो कल के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। जो बच्चे क्लास नहीं देख पाते हैं तो वो भी अपना यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का आंसर सही से डिस्क्राइब करने की। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में पहला हिंदी सर्टिफिकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है श्रीलंका ने। इसी के साथ में मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको डिस्कस कराए। जिन बच्चों को देखनी है केवल 10 मिनट की क्लासेस जरूर देख लिया करो जाके प्रीवियस डे में। अब हम बात करते हैं 2nd नंबर पे, हाल ही में चर्चा में रही उजाला योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2015 को, और इसके अभी 10 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए ये चर्चा में रही है। और हम बात करते हैं, देखिए नीचे मैंने आपको कल बहुत सारी योजनाएं ऐसी पढ़ा दी थी जो कि एग्जाम में आती हैं, उनकी डेट क्या थी। अब बात करते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की। 3rd नंबर पे क्या है क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट का पुरस्कार दिया है? तो ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। भाला कितना फेंका था?
87.58 मीटर का भाला फेंका था और उसी दिन था 7 अगस्त, तो इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। महाकुंभ 2025 हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा एफएम चैनल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है कुंभावाड़ी। और जो प्रयागराज क्षेत्र है उसको अभी महाकुंभ क्षेत्र को 76वां जिला भी घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है मराठी के लिए। अब हम बात करते हैं कि कितनी भाषाएं शामिल हुई थी। मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। और इससे पहले टोटल कितनी थी? इससे टोटल पहले थी 6 भाषाएं। अब 5 और जुड़ेंगी तो 11 हो जाएंगी, लेकिन उसमें से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है मराठी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कराए थे जिन्होंने हाल ही में अभी संन्यास लिया है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं वी नारायणन। बात करते हैं ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? तो ये बन गया है इंडोनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 10th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये की है अमित शाह ने। 26 जनवरी 2025 की चीफ गेस्ट कौन होंगे? कल का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाए। तो जो बच्चे सीरियस बने हुए हैं उनके एग्जाम में एक भी करंट के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। तो ये है प्रोवोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।